15 अगस्त के अवसर पर कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण के दौरान राहुल, सोनिया गांधी तथा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा वंदे मातरम गीत को रोकने के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस का पुतला दहन किया जा रहा है। इस सिलसिले में रविवार को जामताड़ा के मां चंचला चौक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष कुणाल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का पुतला दहन किया गया। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम हो या भारत की संस्कृति की बात हो, बंकिम चंद्र उपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत का अलग सम्मान इस देश में रहा है। इसलिए भारत की संसद ने वंदे मातरम गीत को एक सम्मान दिया, एक अलग दर्जा दिया। जिस प्रकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में वंदे मातरम गीत का गायन हो रहा था, कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी ने बार बार इशारा करके गीत को बंद करने का इशारा किया। यह पूर्ण रूप से वंदे मातरम गीत का अपमान है। सुमित सरन जिला अध्यक्ष वक्ताओं ने यह कहा कि भारत के जो नागरिक हैं, भारत की जो वासी हैं, वह वंदे मातरम गीत का महत्व अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राजमाता खुद विदेशी हैं, जो उनको वंदे मातरम गीत का महत्व कैसे पता चलेगा। पुतला दहन में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा हमेशा भारत के संविधान का अपमान किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री लाल किला पर भारतीय ध्वज फहराते हैं और सारे देश के सारे नेता, सांसद, विरोधी दल के नेता भी उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में गायब रहना उनके देश विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। मौके पर मुख्य रूप से भाजपा नेता नित्य गोपाल सिंह, जिला मंत्री आभा आर्य, नगर अध्यक्ष प्रदीप राउत, अंजनी तिवारी, प्रवीण मिश्रा, लखेंद्र सिंह, वर्जेश राउत, शुभम राव, अरिजीत मिश्रा, उदय मंडल, संतोष राणा सहित अन्य उपस्थित रहे। भारत के जो नागरिक हैं, जो भारत के वासी हैं, वो वंदे मातरम गीत का महत्व समझते हैं और इस देश को आज़ाद कराने में और वंदे मातरम गीत गा करके लाखों लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान कर दिया। लेकिन एक बहुत ही कल दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ, जिसमें पूरे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को कहते आया है कि सोनिया गांधी वो भारत की नागरिक नहीं है, इटली की नागरिक है और भारत और भारतीयों से उनकी कोई संवेदना नहीं है। वो कल बहुत ही अच्छे से चरितार्थ हुआ कि किस प्रकार से वंदे मातरम गीत को उन्होंने बार बार रोकने का प्रयास किया। और ये तो सर्वविदित है, हम सभी जानते हैं और देखे भी हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीयता का अपमान किया है। कल भी हम लोग देखे हैं और इससे पूर्व भी जब भी देश के सैनिकों का अपमान की बात होता है तो उसमें कांग्रेस पार्टी आगे दिखता है और जब भी राष्ट्रीयता के सम्मान की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम आगे दिखता है। और यही अंतर कांग्रेस और भाजपा में है। और आने वाले समय में हम लोग आज पुतला जो जलाए हैं, ये एक विरोध है और इनको इनके देश विरोधी जो डीएनए इनके अंदर में है। आप जामताड़ा में भी देख लीजिए कि जितने ये कांग्रेस के इरफान अंसारी से लेकर के जितने लोग हैं, जब भी भारत की बात होती है तो हमेशा ये विपरीत में खड़े होते हैं। ये देश के किसी नागरिक को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज पुतला जलाए हैं, विरोध किए हैं और आने वाले समय में इनके और भी जो नकाब जो ओढ़ के रखे हैं, इस नकाब को भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता इनको उतारने का काम करेंगे। जानते हैं स्वतंत्रता का संग्राम हो या भारत की संस्कृति की बात हो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम का एक अलग सम्मान देश में रहा है और हमेशा से इस शब्द और इस गान को सम्मान से देखा गया है। इसीलिए भारत की संसद ने वंदे मातरम को एक सम्मान दिया और वंदे मातरम को एक दर्जा दिया कि पूरे देश में वंदे मातरम का सम्मान हो और कोई वंदे मातरम का अपमान न कर पाए। लेकिन जिस प्रकार पिछले स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी कल हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में जब वंदे मातरम का पूर्ण गायन हो रहा था, तो जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी ने बार बार इशारा करके वंदे मातरम को बंद कराने का प्रयास किया, ये पूर्ण रूप से वंदे मातरम का अपमान है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुणाल सिंह जी के नेतृत्व में आज प्रदेश के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन आज मां चंचला चौक पर किया गया है।
क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने वंदे मातरम गीत का अपमान किया और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वंदे मातरम को अपने सराखों पे रखी है, हमेशा सम्मान दिया है और कभी भी वंदे मातरम का अपमान होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामने आएंगे और इसका विरोध करेंगे। तब पार कर गई कि स्वतंत्रता दिवस के दिन झंडोत्तोलन लाल किला में होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है और प्रति वर्ष विपक्ष भी वहाँ उपस्थित रहता है। भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में थी तो झंडोत्तोलन के समय उपस्थित रहते थे हमारे विपक्ष के नेता। लेकिन इस बार हद पार हो गया कि विपक्ष के नेता ये खड़गे और राहुल गांधी अनुपस्थित रहे, जो कि देश का ये झंडा का अपमान है और निश्चित रूप से इस प्रकार का संस्कृति कांग्रेस को आने वाला दिन में महंगा साबित होगा।